In a certain boiler installation, a chimney of 42.5 मीटर हाइट। तो हमें सबसे पहले चिमनी की हाइट दी है, तो हाइट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। कितनी है हाइट? 42.5 मीटर, हमेशा मीटर में रखना। उसके बाद दिया है प्रोड्यूसेस अ नेचुरल ड्रॉट इक्विवेलेंट टू 33.25 मीटर कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। तो देखो हमें ड्रॉट दिया है, तो जब भी आपको ड्रॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है तो ड्रॉट कौन सा HW है कि कैपिटल H1 है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ड्रॉट के बाद अगर उन्होंने वाटर कॉलम बोला तो HW लेना, और हॉट गैस कॉलम बोला तो H1 लेना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? 33.25 मीटर कॉलम ऑफ हॉट गैस, ये बोला है। हॉट गैस कॉलम बोला है, मतलब हमें कैपिटल H1 दिया है। अगर उन्होंने वाटर कॉलम बोला रहता तो HW लेते हम। इन्होंने क्या बोला है? कॉलम ऑफ हॉट गैसेस, मतलब कैपिटल H1। तो कैपिटल H1 की वैल्यू दी है 33.25 मीटर कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। मीटर कॉलम ऑफ हॉट गैसेस भी लिख सकते हो या मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम भी लिख सकते हो। उसके बाद दिया है द मास फ्लो रेट ऑफ गैसेस पर केजी ऑफ कोल। कोल मतलब फ्यूल, मतलब उन्होंने ऐसा दिया है द मास फ्लो रेट ऑफ गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल। कोल मतलब क्या होता है? फ्यूल। तो हमें गैसेस का मास दिया है, एम यानी मास, जी स्टैंड फॉर जी, mg। कितना दिया है? 20 kg, 20 kg। और उन्होंने बोला है पर केजी ऑफ कोल। तो पर बोला तो हम ऐसे लाइन निकालते, और केजी ऑफ कोल, कोल मतलब ही क्या होता है? फ्यूल, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्यूल लिखा। इफ टेम्परेचर ऑफ बॉयलर हाउस इज 33 डिग्री सेल्सियस, तो इसको लेना T है। तो देखो इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी आपको बोलेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर, कभी बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कभी आउटसाइड एयर टेम्परेचर। तो 3-4 नाम है TA के। तो यहाँ पे बोला है टेम्परेचर ऑफ बॉयलर हाउस, तो वहाँ पे लिख लेना T है। 33 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो +273 कर लेना। और निकालना क्या क्या है? टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस लिविंग द चिमनी। तो टेम्परेचर निकालना है किसका? गैस का, इसीलिए जी, TG निकालना है। सेकंड क्या पूछा है? एक्स्ट्रा हीट बीइंग कैरिड अवे बाय द गैसेस बाय आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो हीट पूछा है तो हीट के लिए Q लेना, और एक्स्ट्रा हीट बोला है तो Q एक्स्ट्रा। तो Q एक्स्ट्रा हमें निकालना है। फिर आगे दिया है द गैस कैन बी रिड्यूस एज लो एज 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें गैस का टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पे हमने TG निकालना है। तो यहाँ पे फिर से TG मत लेना, इसको हमेशा लेना है TG डैश। तो इसको लेना TG डैश 120 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कर लेना। फिर द यूनिट इज एनफोर्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेस बिलो दिस टेम्परेचर, इसका कुछ काम नहीं है। हाँ, द मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस CPG, किलो जूल में दी है वैल्यू, बट हमें जूल में चाहिए, तो हमेशा किलो जूल का जूल कर लेना। ठीक है, तो कैसे होता है? किलो जूल का जूल इंटू 10⁻³ या फिर 1000। और लास्ट में निकालना है इफिशियंसी ऑफ चिमनी। तो ये इफिशियंसी हम ऐसे लिखते हैं, और ये चिमनी। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? TG। अब TG का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं है, तो TG हम कहाँ से निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा?
तो गिवन डेटा में हमें H1 दिया है, गिवन डाटा जो दिया है हमें क्या दिया है, कैपिटल H1 गिवन है। तो कैपिटल H1 का क्या फॉर्मूला होता है, ये कैपिटल H1 का फॉर्मूला है। बट कैपिटल H1 की वैल्यू है, कैपिटल H की भी वैल्यू है, TA की भी वैल्यू है, बट हमारे पास MA नहीं है। जब तक MA नहीं होगा तब तक हम TG नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें MA निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला है, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी MA निकालना है। तो MA कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, मास ऑफ गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल यानी mg इक्वल टू मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल यानी MA प्लस 1। तो mg की वैल्यू पता है हमें 20 kg पर केजी ऑफ फ्यूल, MA अननोन है प्लस 1, तो यहाँ से हमें MA मिल जाएगा और ये MA की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो इस फॉर्मूले से हमें TG मिल जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है, आंसर 1। तो हमने फर्स्ट आंसर निकाल लिया, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गैसेस लीविंग द चिमनी। सेकंड क्या निकालना है, क्यू एक्स्ट्रा। तो क्यू एक्स्ट्रा का फॉर्मूला है mg इंटू CPG TG माइनस TG डैश। mg क्वेश्चन में दिया है, ये kg पर kg ऑफ फ्यूल वाला ही लेना पड़ता है। CPG TG अभी निकाला माइनस TG डैश, ये सारी वैल्यूज है, कैल्सी में डालना आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। जूल क्यों आया, क्योंकि हमने CPG की वैल्यू जूल में ली है। अगर आप किलो जूल वैल्यू ये वाली लेते, किलो जूल वाली, तो आपका आंसर किलो जूल में आता, बट हमने CPG की वैल्यू किस में ली है, जूल में, इसीलिए यहाँ पे क्यू एक्स्ट्रा का यूनिट क्या आया, जूल पर केजी ऑफ फ्यूल लिख लेना। फिर उसके बाद थर्ड निकालना है इफिशियंसी ऑफ चिमनी। तो ये फॉर्मूला इफिशियंसी ऑफ चिमनी का, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, कैपिटल H1 तो क्वेश्चन में दिया है, स्मॉल h1 नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में लॉसेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हमेशा क्या करेंगे हम, अज्यूम नो लॉस। और जब लॉसेस ही नहीं हो रहे तो हम क्या लेंगे, देयरफॉर स्मॉल h1 इक्वल टू 0। अगर लॉसेस के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा अज्यूम करेंगे हम नो लॉस, देयरफॉर स्मॉल h1 इक्वल टू 0। तो स्मॉल h1 की वैल्यू मिल गई। जी हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है, कैपिटल H1, स्मॉल h1, G, CPG, TG, TG डैश। आंसर आएगा 1.792 इंटू 10⁻⁻3। बट हमें पता है इफिशियंसी हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमें इफिशियंसी ऑफ चिमनी की वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएंगी 0.1792। चिमनी की इफिशियंसी बहुत कम होती है, इसीलिए वैल्यू देखो बहुत कम आई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस टॉपिक के ऊपर, ड्रॉट वाले टॉपिक के ऊपर मैंने इसके पहले भी और वीडियोस डाले हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको जाके उन सारे वीडियोस को देख लेना है, और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आगे, ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।